फ्रेंड्स, अगर आपको अभी क्लास दिख रही है तो जल्दी से एक बार काम करिए, कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके अभी कौन कौन बच्चा लाइव यहाँ पर देख रहा है, और क्लास में किसी तरह कोई इश्यू तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं एक बार, और फिर अपनी क्लास को हम शुरू कर सकते हैं। चलिए भाई, क्लास तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, कल हमने जो क्वेश्चन किया था, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई भी दे रहा होगा आपको। कोई भी बच्चा जो है जब इस बैच में चलेगा तो इसी बैच की बात करेगा और किसी बैच की बात नहीं करेगा। हाँ भाई, चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर अभी, ये मैंने बोला था इसको हम बाद में करेंगे। थोड़ा आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमको करना था। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बेसिक से भी बताया था, तो आज इस क्वेश्चन को आपको एक दोबारा से करवा रहा हूँ सेकंड मेथड से, ठीक है ना। मैं क्या करूँ, सेकंड मेथड को हटा रहा हूँ, और कल ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे गलत हो गया था। सेकंड मेथड के टाइम पे मैंने वैल्यू गलत लिख ली थी, तो इसी चीज को एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सभी के लिए, ठीक है ना। और एक नया मेथड आज आपको बताने वाला हूँ, हमारे शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, करने का तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन फोर्थ को, पहले मैं इसको करवा रहा हूँ बेसिक से ही, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट आपको नहीं बता रहा, अभी फिलहाल मैं इसको बेसिक से ही बता रहा हूँ। फिर से इस सबक से जो कल मैंने करवाया था उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक फर्स्ट तरीका बेसिक का देखो यहाँ पे हो चुका है, अब बेसिक का ही मैं ये सेकंड तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको लिख देता हूँ मैं, ये बेसिक 1, ये पहला तरीका था बेसिक का। तो जैसे कल भी किया था, आज फिर से कर लेते हैं हम इसके अंदर। दोस्तों, आपको इनकम का जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 3:2, और इंसान थे दो, एक था ए और एक था बी। आपको जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा था दोस्तों, वो दे रखा था 4:3, और जो सेविंग्स दे रखी थी वो दे रखी थी दोस्तों 2,000 रुपये, और यहाँ पर दे रखी थी 1,000 रुपये। मुझे क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया था कि उनकी ए और बी की इनकम बतानी थी आपको, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट लगे किसी भी चीज के अंदर, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट साथ साथ पढ़ते रहता हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत लगेगी तो कमेंट्स में आप, मैं देखता जाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखा जाए दोस्तों, तो देखिए अगर मुझे इनकम निकालनी है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनकम के सामने लगा लेता हूँ वेरिएबल को एक्स को, क्योंकि अगर आपको इनकम निकालनी है तो मतलब मुझे पता चल जाएगा ए की इनकम हो जाएगी 3x और बी की इनकम हो जाएगी दोस्तों 2x, ठीक है। इतना सिंपल सा काम रहेगा, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट। अगर किसी इंसान ने जो भी कमाया उसमें से बचत को हटा दिया जाए तो क्या बचता है, खर्चा, ठीक है ना। अगर कभी भी किसी इंसान की इनकम में से, यानी कि जो भी उसने कमाया है उसमें से अगर उसकी बचत को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, खर्चा, क्योंकि कोई इंसान जो भी पैसा कमाता है दो ही काम कर सकता है, या तो खर्च करेगा या तो बचाएगा, ठीक है ना। अगर कमाने में से अगर मैंने यहाँ पे बचत को हटा दिया तो दोस्तों क्या बचेगा, खर्चा बचेगा। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, देखिए आप पहले इंसान की मैं बात करता हूँ, यानी कि मैं इस वाले रेशियो को लेकर चलूंगा जो अब मैं ब्लैक से मार्क करके, यानी कि ए इंसान के लिए मैं बात करूंगा। इंसान ए ने कमाए तो थे 3x रुपए, लेकिन उसमें से बचा उसने कितने लिए, 2,000 रुपये। और इंसान बी के लिए अगर देखा जाए दोस्तों, जो मैं बाद में करा है, उससे कमाए तो थे 2x रुपये, लेकिन उसने 1,000 रुपये बचा लिए। तो अगर आप इनकम में से अगर सेविंग्स को हटा देते हो तो क्या बचता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। तो पहले इंसान ने रेशियो बचाया 4 और दूसरे इंसान ने रेशियो बचाया 3, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड जो है ये भी खर्चे का रेशियो आ गया, और राइट हैंड साइड ये भी खर्चे का रेशियो आ गया। तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से तरीके से करना चाहूँ अगर मैं, तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 × 9x और माइनस 3 दूनी 6,000 बराबर 4 दूनी 8x और माइनस में 4,000। तो दोस्तों x बराबर 2,000 हो जाएगा। अगर मुझे ए की इनकम निकालनी है तो दोस्तों ए की इनकम थी यहाँ पर कितनी, 3x,
और बी की इनकम निकालनी है तो वो कितनी थी, 2x। तो दोस्तों ए की इनकम हो जाएगी यहाँ पे 6,000 रुपये और बी की इनकम हो जाएगी 4,000 रुपये। ठीक है ना दोस्तों। तो सीधा साधा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल भी ये करवाया था। इतने से काम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है, बहुत ध्यान से देखना है एक बार। पहले मैं एक बार तीसरा मेथड यानी कि अब आपका मैं एप्टीट्यूड मेथड पे आ जाता हूँ। और अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये आपके फुल सिलेबस के अंदर लगेगा। अब फुल सिलेबस की मेरी बात आती है कोई भी चैप्टर, मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एनी चैप्टर। बहुत सीधा सा काम है। व्हेन टू रेशियोज नॉर्मल, व्हेन टू रेशियोज आर गिवन, जब दो रेशियो गिवन हो आपको, एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन। इसको अगर मैं हिंदी में लिखता हूं, जब दो अनुपात तथा उनके सम्मुख वास्तविक संख्याएं भी दी गई हो। ये तो थ्योरी है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पहले सॉल्व करवा रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक छोटा सा काम, अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी आपके सामने प्रोसेस करा है ये वाला, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, ये जो ग्रीन वाली चीज है मुझे आप ये बता दो बस कि क्या ये शॉर्टकट है या बेसिक है। और अभी मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, बस पूरा पूरा चैप्टर इस अगले क्वेश्चन पे, इस स्टेप पे डिपेंडेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चेक कर लीजिए एक बार। मैं जिसको अभी हरे राइट से किया है, खुश रहिए प्रेम कुमार, मनीष कुमार भी खुश रहिए भाई, शाबाश। मैं सबके मैसेज देखता जा रहा हूँ, क्वेश्चन समझाता। जो ये मैंने अभी ग्रीन लाइट से हाईलाइट किया है, बस मुझे ये बता दो कि क्या ये बेसिक है या शॉर्टकट है, क्योंकि अगर आपका जो जवाब होगा बस मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। बेसिक है, बिल्कुल सही बात है। सुमन ने बताया, प्रेम ने बताया, मनीष ने बता दिया, विनीत, आदित्य, यानी कि सब बोल रहे बेसिक है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये बेसिक है तो इस बेसिक को मैं इतना लंबा चौड़ा ना लिखने के बजाय आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिख देता हूँ वैल्यूज को। रेशो दे रखी है 3 2 4 3, ठीक है ना। मैं रेशो को लिखता हूँ दोस्तों, ये इंसान ए के लिए, इंसान बी के लिए, ये कितना कितना रेशो दे रखा है आपको, 3 2, ये हो रखा दोस्तों 3 रेशो 2, और दोस्तों ये हो रखा 4 रेशो 3, ठीक है ना। और 3 2 4 3, 2,000 1,000, और यहाँ पर वैल्यूज दे रखे हैं देखो 2,000, और यहाँ पर दे रखे हैं आपको 1,000। अब जरा साइड में देख लेता हूं मैं, मैंने क्या बोला क्या है, दो रेशियो चाहिए होंगे आपको। तो पहली रेशियो ये रही और दूसरी रेशियो ये रही, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन, और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी गिवन है। या हिंदी में देखा जाए दो अनुपात, तो पहला अनुपात इस लाइन को दिखा रहा है, दूसरा अनुपात इस लाइन को दिखा रहा है, और उनके सम्मुख वास्तविक संख्याएं वो देखिए इस लाइन में दिख रही है। तो यानी कि जो मैंने अभी ये थ्योरी लिखी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा जो ये बॉक्स है ये सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए हाँ या ना। इतना काम समझ में आया, जल्दी से देखिए एक बार। शाबाश। देखिए अभी इस क्वेश्चन का पूरा अर्थमेटिक डिपेंडेंट है, इसलिए इसका ना पूरा टाइम लगाऊंगा। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होगा कि स्लो, इसको मैं फास्ट करवाने वाला हूँ, बहुत स्लो चलाऊंगा इस चीज को। हाँ ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, अब आपको देखिए क्या करना है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इसको ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूँ। आप इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बेसिक है। अब इधर दिखाओ था थोड़ा साइड में, जो मैंने आपसे पूछा था ये जो ग्रीन लाइन वाला बेसिक था, अब मैं थोड़ा इसको मिटा के एक बार दिखाता हूँ इसको कि क्या करने वाला हूँ मैं। पहले जरा मैं इस हरे वाली लाइन को हटा देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, मैं इस हरी वाली लाइन को हटाते जा रहा हूं। अब जरा देखिए, अगर मैं सिर्फ इतनी सी पोर्शन को, अरे देखिए जरा, अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को दिखा देता हूं आपको, इस वाले पोर्शन को देखिए, मैंने यहां पर क्या किया था। मैंने इस तीन को इस तीन से मल्टीप्लाई किया, और जिसकी वजह से क्या आ गया था, 9। या फिर अभी 9 को भूल जाओ, मैंने क्या किया था, इस 9 को भी मैं हटा देता हूं एक मिनट के लिए, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देखिए, मैंने इस तीन से मल्टीप्लाई किया था, है ना। अब जरा इधर देखना एक बार, यहां पर भी तो मैं तीन को तीन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलिए दूसरा कलर देखते हैं एक बार हम। फिर मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, इधर भी तो मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इतना जो स्टेप मैंने किया है, क्या ये शॉर्टकट है या सिर्फ मैं बेसिक को ही करवा रहा हूं? जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया था, वही स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ। इतना से स्टेप देखिए, जो मैं 3 से 3 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और जो मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये मैंने क्या किया है, बेसिक का ही स्टेप तो लिखा है। एक बार देखिए इसमें, बताइए। अरे पहले मुझे खत्म तो करने दो, पहले से ही बोल रहे, दोबारा से बता दीजिए। जो ये मैं 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो ये 4 से 4 को मल्टीप्लाई, ये मतलब बेसिक है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स नहीं लगा रहा हूँ। जब आप बेसिक बोलते हैं, तो बेसिक के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आप एक्स वाई का इस्तेमाल करोगे। और जब मैं एप्टीट्यूड मेथड का बोलता हूँ, तो उसका मैं बोलता हूँ कि आप एक्स वाई को इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन एप्टीट्यूड भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस बेसिक के अंदर ही आप एक्स को नहीं लगाते, बस इतना सा काम होता है, जो भी इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं मार्कर का कलर लेके चलता हूँ, मान लेते हैं रेड। अब इसको देखिएगा एक बार, बेसिक वाले फिर से चलते हैं। इस वाले स्टेप के अंदर दोस्तों फिर मैंने क्या किया था, इस 3 को 2000 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप वही काम कर दो, एरो लगा दो ब्लैक कोई, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके हिसाब से यहां पर अगर देख रहा हूं मैं, अगर तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2000 से, जो कि मुझे यहीं से पता चल रहा है। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया दोस्तों किसके थ्रू, 2000 से। और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 से। अब देखिए इसको भी साइड में, मैंने यहां पर अगर लेके आया आपको, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे दोस्तों, अगर मैं रेड मार्कर दिखाता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों किससे, 2000 से। अच्छा रेड रेड ही हो गया, एक मिनट रुको, इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ। येलोइश कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों 2000 से, और ये 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1000 से। अब जो ये मैंने स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी आपको बताया है, तो मुझे बस ये बता दो, क्या ये शॉर्टकट से करवाया गया है या फिर बेसिक का ही स्टेप मैंने लिखा है, लेकिन बस एक्स को हटा दिया गया है। यानी कि जो मैं वेरिएबल लगाता हूं बेसिक के अंदर एक्स वाई, उसको हटा दिया गया है। तो जरा एक बार चेक कर लो, एक बार यहां तक का स्टेप अगर समझ में आ गया, तो अभी जो मैंने कलरफुल किया मैं इसको हटा दूंगा, इसके बाद उसको बेसिक से लिखूंगा फिर, ठीक है ना। जो लास्ट स्टेप मैं एप्टीट्यूड का बता रहा हूँ, इसमें अभी तक मैंने जो भी काम बताया है दोस्तों, वो सारा सारा काम क्या बेसिक का ही पार्ट है, या मैं कुछ अलग से कोई नई चीज बताने लग गया हूँ? बेसिक है, बिल्कुल सही, अजीत कुमार ने बता ही दिया है, सुभाष कुमार ने बता दिया, वेरी गुड, ओके क्लियर है। राहुल रंजन बोल रहे बाद वाला स्टेप देखिए, बाद वाले स्टेप में राहुल रंजन मैंने क्या किया है, अगर आप थोड़ा सा इस बेसिक को देखते हैं, ये वाला इस पार्ट को, मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसको दिखाता हूँ। देखिए आपने क्या किया था, ये जो 3000 है, सॉरी ये 3 जो दिख रहा है आपको येलो कलर के अंदर, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 2000 से। और आपने 1000 को, जो येलो दिख रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बस यहाँ पे मैंने यही काम किया है कि 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ही मेन स्टेप है आपका, बेसिक का ही पार्ट है, ठीक है ना। मैं एक बार इस क्वेश्चन दोबारा से ही बताऊंगा, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब यहाँ पर आपने काफी अच्छा मेरे को आंसर दे दिया, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको पूरा सिलेबस जो पढ़ाने वाला हूँ, मेरे पास एक सिंगल शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेसिक है, लेकिन उस बेसिक को ही शॉर्ट करके हम करते हैं। कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है। अगर आपको, जैसे अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट मुझको बोल देगा कि सर ये बेसिक नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से नहीं कराऊंगा, या पूरे सिलेबस में ही किसी भी क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं कराऊंगा। अगर चीज बेसिक से ही कुछ निकल के आई है,
तो ही मैं उसको कराऊंगा। कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं है, कोई ट्रिक मेरे पास नहीं, मेरे पास सिर्फ एप्टीट्यूड मेथड है। और एप्टीट्यूड होता क्या है तो वो बेसिक ही, बस उसके अंदर आप एक्स और वाई नहीं लिखते छोटे बच्चों की तरह, ठीक है ना। आप उसके अंदर क्या नहीं लिखते हैं, एक्स और वाई। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं इसको मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, 32 43, 3:2, 4:3, 2000 और यहाँ पे 1000। बस दोस्तों मैं इसके अंदर एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है कि बस आप एक्स वाई का इस्तेमाल नहीं करोगे, और बेसिक का मतलब क्या होता है कि आप एक्स वाई का इस्तेमाल करोगे। है बेसिक भी बेसिक ही और एप्टीट्यूड भी बेसिक है। बस एप्टीट्यूड के अंदर आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम रेशियो का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब रेशियो का इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगी, और अगर वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगी तो ऑब्वियस बात है वहां पे कैलकुलेशन जल्दी होंगी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्या करूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा और ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो कितनी रेशियो आ जाएगी, 9। और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों कितनी रेशियो आ जाएगी, 8। अब जरा चेक करो एक बार यहाँ पे बेसिक को, कितनी रेशियो आ गई थी यहाँ पे, 9। और कितनी रेशियो आ गई थी दोस्तों, 8। यानी कि बेसिक ही चल रहा है, बस यहाँ पे बेसिक में एक्स लगा हुआ है और हमारे एप्टीट्यूड मेथड के अंदर एक्स नहीं लगा हुआ। तो देखिए आया। इसी तरीके से जब मैं दूसरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 को करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, 2000 को करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों ये हो जाएगा इधर से 4000, और ये हो जाएगा इधर से दोस्तों 6000। अब ये 4000 6000 देखिए हमारा बेसिक में भी आया है। ये आ गया दोस्तों यहाँ पे 6000, और यहाँ पर आ गया ये 4000। आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जरा यहाँ पर देखो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का गैप दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूं पहले ही, गैप। कभी भी आप एप्टीट्यूड मेथड से करोगे तो आप कभी भी ना तो प्लस करोगे और ना ही करोगे माइनस, कभी नहीं करोगे। आप हमेशा क्या करोगे दोस्तों, गैप। अब +9 और +8 के बीच का गैप कितने का है, ऑब्वियस बात, जैसे अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये है +8, ये है +9, इनके बीच का जो गैप कितना बनेगा दोस्तों, 1। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ होता -1 -2, और कोई मुझे बोलता +8 और -2 के बीच का गैप कितना, देखिए दोस्तों जीरो से यहाँ तक कितने का गैप, 2 का, और जीरो से यहाँ पे कितना गैप, 8 का, तो टोटल गैप कितने का हो जाता है उस कंडीशन में, 10। तो आपको कभी भी प्लस नहीं करना, आपको माइनस नहीं करना, आपको हमेशा क्या लेके चलना है, गैप। ये काम थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना होगा। पूरा पूरा एप्टीट्यूड सिलेबस के अंदर दोस्तों कोई भी चैप्टर चले, आपको कभी भी प्लस नहीं करना, आपको कभी माइनस नहीं करना, आपको हमेशा क्या लेके चलना है, गैप। तो अब देखा जाए दोस्तों, गैप की अगर मैं बात कर ही चुका हूं यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो गैप आ चुका है यहाँ पे, ये गैप आ चुका आपके पास कितने का, 1 का। और वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैप कितने का आ चुका है दोस्तों, 2000 का। अब इसको भी दिखा देता हूँ बेसिक में ही, देखिए अब एक बार, ये देखिए वैल्यू का गैप कितने का, 1x का, और यहाँ पर गैप कितने का, 2000 का। मेरा भी तो गैप वही है ना। रेशियो का गैप कितने का, 1 का, और वैल्यू का गैप कितने का, 2000 का। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सैलरी ऑफ ए एंड सैलरी ऑफ बी। ए की सैलरी दोस्तों देखिए कितनी है, 3 रेशियो, और बी की सैलरी कितनी है दोस्तों, 2 रेशियो। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 2000 है तो 3 को भी यहाँ पे कर दो, तो ये सैलरी कितनी आ जाएगी, 6000, और 2 की सैलरी दोस्तों कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4000। समझ आया नहीं आया? मैं भी दोबारा से करवाने वाला हूँ इसको, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कुछ एक नई चीज आ रही है। हाँ प्रेम कुमार, हमेशा आपको गैप देखना, कभी भी आपको प्लस या माइनस नहीं करना है। तो दोस्तों अभी ये मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, आंसर आ गया, नो डाउट। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन वो बात की बात है। अभी मैंने आपको ये बताया कि एक नया तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। जल्दी से एक बार कमेंट दो किस किस को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वैसे मैं करवाने तो वाला हूँ मैं इसको दोबारा से ही। हाँ यूनिवर्सल मेथड होता है ये। इस मेथड का दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे रखा है यूनिवर्सल। देखिए यूनिवर्सल क्या होता है कि जो हर जगह यूज हो जाए, और ये हमारा पूरे सिलेबस में यूज होगा, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट तो है नहीं, ये तो बेसिक ही है। बस मैंने क्या करा, बेसिक के अंदर एक्स को नहीं लगाया, तो इसलिए ये कौन सा मेथड हो जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि मैं इसको एक बार दोबारा से बताने वाला हूँ इस पूरे ही क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है, वेरी गुड, शाबाश, सबको समझ में आ गया है।
यही आपका क्वेश्चन पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट करवाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ना मुझे कोई शॉर्टकट आता है, ना इस दुनिया में कोई शॉर्टकट है, सभी कुछ या दो ही चीजें करवाऊंगा मैं आपको, या तो बेसिक बताऊंगा या एप्टीट्यूड। बेसिक में एक्स लगता है, एप्टीट्यूड के अंदर एक्स नहीं लगता। बेसिक के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होती है ये भी वही चीज, और यह है मतलब ये भी वही चीज है। यहाँ पे बस एक्स लगा देता हूँ वैल्यूज के सामने, यहाँ पे एक्स नहीं लगाता हूँ, तो दोनों चीजें एक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन छोटी की होती है क्योंकि हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, या काम करो तीनों मेथड को एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कि अगर बाय चांस कोई बच्चा कल नहीं था और आज ये फर्स्ट क्लास है तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। राज पीडीएफ तो पहले से अपलोडेड है, आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइए, वहां पे दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से बताऊंगा, ताकि, क्योंकि ये पूरा पूरा आपका बेस बना देगा। मैं एक बार क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ठीक है ना। और बस अब पूरा सिलेबस आपका यही है कि जब आप बेसिक से करते हैं तो आप एक्स मानते हैं, बस मैं एक्स नहीं मानूंगा, इतना छोटा सा काम का डिफरेंस रहेगा। थोड़ा एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। और दोस्तों ये जो तीसरा मेथड है जो मैंने अभी लिखवाया आपको, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड। मैं बेसिक इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। नो डाउट मुझे पता है शायद कोई बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो वो ये बोल रहे हैं सर इसको दोबारा मत करवाइए, लेकिन हर एक बच्चे को लेके चलना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को हमें करवाना है, और हर बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, वरना यहाँ पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और ऑफलाइन से बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ, जैसे मैं कल ही बताया था, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यूट्यूब पे भी फ्री बैच आ रहा है, तो कौन सा पढ़ना चाहिए आपको। देखिए बहुत सीधा सा काम मैं बताता हूँ, यूट्यूब का जो बैच होता है वो सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए होता है। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो ऑब्वियस बात है आपको पेड बैच करना पड़ेगा, ये सीधा सा रूल है। दूसरी बात ये भी है कि अब जो सिलेबस थोड़ा पुराना हो गया तो उसको हम फ्री में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस हर बार अपडेटेड होता है। जैसे कि 500-600 क्वेश्चन के तकरीबन तकरीबन मैं अभी आपको अर्थमेटिक के इस बैच में एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि जब ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे तो ये यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपको सबसे अपडेटेड सिलेबस अगर आपको कभी पढ़ना हो चाहे किसी भी टीचर का, तो वो आपका हमेशा कौन सा रहेगा, पेड बैच रहेगा। और आउटडेटेड सिलेबस थोड़ा सा पढ़ना होगा तो यूट्यूब रहेगा। हाँ, लेकिन आउटडेटेड सिलेबस के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको आउटडेटेड सिलेबस पढ़ के कॉन्सेप्ट सारे लेना चाहिए। तो जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा रेशियो की क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे आपको, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके जैसे वहां पे अगर मैं कहूँगा 50 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे, तो आप ये सीधा सीधा लॉजिक समझ के चलिएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ दोस्त सर। हाँ, 9 बजे क्लास होगा, टाइम टेबल अपलोड है, आपकी क्लास अपलोड है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब मैं बेसिक से बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे इनकम जो दे रखे हैं यहाँ पे, इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, और यहाँ पे सेविंग्स दे रखे हैं। इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 3:2। एक्सपेंडिचर का जो आपको दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 4:3। सेविंग्स तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों अगर बेसिक से करना मुझको, तो 3x और 2x, और यहाँ पे 4y, और यहाँ पर 3y। तो अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ यहाँ पर पहले तरीके से, तो पहले इंसान ने कमाए 3x, माइनस में 4y, और उसके पास बचत कितने की रह गई, 2000 की। दूसरे इंसान ने कमाए 2x, खर्चा कर दिया 3y का, और बचत कितने की होगी दोस्तों उसके पास, 1000 की। ठीक है, तो भाई स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा टच कर लिया करो, उसमें क्या स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो भाई हमारा तो स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही। तो ये दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन, ये दोस्तों सेकंड इक्वेशन। इनकम में से अगर खर्चा हटाओगे तो बचत ही बचेगी, इनकम में से अगर खर्चा हटाओगे तो यहाँ पे बचत ही बचेगी दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो अब देखा जाए मुझे यहाँ पे इनकम निकालनी है, तो मैं सीधा से एक काम करूंगा, इसके अंदर एक्सपेंडिचर की वैल्यू को इक्वल करना चाहूंगा, ताकि यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों, तो 4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों इक्वेशन अब यहाँ पे आ जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड इक्वेशन। 9x माइनस 12y बराबर 3 दूनी 6000, 4 दूनी 8x माइनस 4 तिये 12y बराबर 4000। तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस दोस्तों ये कटेगा, तो इधर से x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपके पास, 2000 रुपये। तो मुझे अगर इनकम निकालनी है दोस्तों, तो ए की इनकम हो जाएगी इधर से 3x, और बी की इनकम हो जाएगी दोस्तों यहाँ से 2x। तो अगर x की वैल्यू 2000 है तो 3000, 3x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 6000, और 2x की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 4000। स्क्रीन ऑफ हो रही भाई, हमारी तो स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही। अब देखिए आप देखिए जो कुछ ही बोलते हैं,
मैं अपने इस मोबाइल के अंदर हमेशा क्लास चला के रखता हूँ, तो जो आपके इस फोन के साथ होगा वही मेरे फोन के साथ होगा। और ये एज ए स्टूडेंट आईडी है, ऐसे नहीं कि मैं अपनी आईडी चला के चल रहा हूँ। तो इसके अंदर जब मेरे फोन की स्क्रीन नहीं ऑफ हो तो आपकी भी नहीं हो रही, या तो आपने कुछ सेटिंग ऐसी कर रखी होगी शायद, तो जिसकी वजह से स्क्रीन ऑफ हो रही होगी। अब दोस्तों इसको दूसरे तरीके से अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने अब आपको बताया, होगा बेसिक लेकिन दूसरे मेथड से। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम दे रखा है 3:2, आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3, और सेविंग है दोस्तों यहाँ पे 2000, और यहाँ पे हो जाएगा। आदित्य सिंह बोले कोई स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही है, बिल्कुल मेरी भी नहीं हो रही है, बस आपकी कैसे हो, आपने कोई सेटिंग कर रखी होगी या तो ऐसे। अब दोस्तों मुझे एक्स ने ये इनकम निकालने, 3x और 2x मान लेता हूँ। इंसान ने कमाए 3x रुपए, बचाए 2000 रुपए। दूसरे इंसान ने कमाए 2x रुपए, बचाए 1000 रुपए। तो उनके खर्चे का रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4:3। तो यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 9x माइनस 6000, 4×2 8x, और दोस्तों माइनस में 4000। तो दोस्तों x के लिए कितना हो जाएगा, 2000। अब हमें पता चल चुका है ए की इनकम 3x है क्वेश्चन के अंदर, और बी की इनकम 2x है। 3×2 = 6000 रुपए ए की इनकम आ गई, और 2000 यानी कि 4000 रुपए बी की इनकम आ गई। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। और जो हमारा ये यूनिवर्सल मेथड है, मैं इसको लिख देता हूं, यूनिवर्सल मेथड। ये हर चैप्टर में लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए। हाँ। अब तीसरा जो क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यहाँ पर रेशियो दे रखा है आपको 3:2, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है 4:3, और यहाँ पर दोस्तों सेविंग है 2000 की, और यहाँ पर है 1000 की। ठीक है, आपको पूरे सिलेबस के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर आपको दो रेशियो मिल जाए, उससे करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज मिल जाए, तो हम वहाँ पे यूनिवर्सल मेथड दोस्तों लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अच्छा चलिए, अब मैं देखिए अगर इसको, तो बस दोस्तों जिसको मैं ब्लैक से करूंगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर ये इधर आके मल्टीप्लाई, देखिए अब एरो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे जब मैं खुद क्वेश्चन करूंगा तो मैं एरो थोड़ी लगाऊंगा, मैं तो डायरेक्टली करूंगा। तो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी 9। और इसी तरीके से अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी 8। इनके बीच का दोस्तों जो गैप आएगा वो आ जाएगा 1 का। ठीक है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर देखते हैं, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6000। और इसी तरीके से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4000। तो दोस्तों इस 4000 और 6000 के बीच का जो गैप है वो आ जाएगा 2000 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक की वैल्यू 2000 तो मेरे पास यहाँ पे आके मैं इसको बॉक्स में लिख लेता हूँ। ए की इनकम है 3 और बी की इनकम है 2, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 2000 रुपये है, तो 3 इनकम की रेशियो 6000 रुपये हो जाएगी, और 2 इनकम की रेशियो 4000 रुपये हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए ये ए की इनकम आ गई, और ये आ गई बी की इनकम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या सभी को समझ में आ गया? कुणाल कुमार, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपकी जो बात है मैं उसको देख लूंगा। ठीक है ना, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, हो जाएगा। दोस्तों अब इतना काम समझ में आ गया, यूनिवर्सल मेथड। अब यहाँ तक का स्टेप फाइनली किसको समझ में आ गया है, जल्दी से वह कमेंट करके बताओ, क्योंकि अब देखिए सारा सारा चैप्टर या सारा सारा सिलेबस इस एक मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। अंकित कुमार को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब सबको समझ में आ गया। तो दोस्तों अब इसको एक्चुअली आपको ये कुछ गंदा गंदा नहीं दिखाना आपको, अब समझ में आ गया है। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, फाइनल यूनिवर्सल मेथड। और इसको अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट मेथड, क्योंकि बेसिकली कोई ये शॉर्टकट ना हो के बेसिक ही है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। समझ में आ गया सभी को? ओके, अब जरा देखते हैं इसको फाइनली आप क्या करने वाले हैं। बस मैं इसी वैल्यू को दोबारा से लेता हूँ, ये होगा 32:43। तो 3:2 और 4:3, 2000 और 1000, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। दोस्तों इस मेथड की एक लिमिटेशन क्या है कि आप इसके थ्रू हमेशा जो पहली रेशियो गिवन होगी बस उसी को निकाल सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रख लेना। इसके अंदर आपको हमेशा कौन सी रेशियो निकाल सकते हैं, सिर्फ पहली वैल्यू। दूसरी रेशियो यहां से
इस मेथड से आप दूसरी रेशियो को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इस बात को थोड़ा ध्यान रख लेना। हमेशा डायरेक्टली आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो की? पहली। जैसे कि मान लेते हैं, अगर मैं इस वाले मेथड को देखता और अगर मैं चाहता कि यहाँ पर इस चार रेशियो की वैल्यू निकालूं, तो मैं चार रेशियो की वैल्यू अगर लिख देता 8,000 रुपए, तो ये गलत हो जाता। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेशियो की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड रेशियो की वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालें वो ही मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको अंधाधुंध नहीं भागना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस। और क्या आप जो भी अगर कुछ बैच अभी फिलहाल चैप्टर के अलावा अगर आपको कुछ ही पूछना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू रुपेश कुमार। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे ये तो पता चल चुका है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये बेसिक है, ये मुझे पता चल चुका है किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, ये मुझे पता चल चुका है सिर्फ पहली रेशियो ही निकल सकती है। लेकिन अगर बाय चांस दूसरी रेशियो निकालनी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अब कैसे पहले बताता हूँ। इसी चीज को दोबारा से देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 2, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होता है, अब इतना समझ में आ गया होगा। डंडे अब नहीं खींचेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ 8, क्यों दोस्तों? क्योंकि 4 से ये 2 मल्टीप्लाई होता है। मुझे ये भी पता चल चुका है इनके बीच का गैप लिया जाता है दोस्तों, जो गैप कितने का आ जाता है? 1 का। अब अगर सेकंड कंडीशन देखा जाए दोस्तों, तो मुझे पता चल चुका है कि ये 2000 3 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा 6000, कोई डंडे नहीं खींचूंगा, और यहाँ पर ये 4 1000 से मल्टीप्लाई होता है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 4000 लिखूंगा, और इनके बीच का गैप वो दोस्तों होता है 2000 का। तो एक की वैल्यू 2000। मुझे ये भी पता चल चुका है इसके अंदर मैं हमेशा पहली रेशो निकाल सकता हूँ। तो अगर ए की इनकम पूछेगा तो 3 रेशो है, और बी की इनकम पूछेगा तो 2 रेशो। तो जब एक के लिए 2000 है तो 3 के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा? 6000, और 2 के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? 4000। ठीक है दोस्तों, अब ये फाइनली आपको ऐसे साफ सुथरा करना है, कोई ज्यादा मतलब इसके अंदर ना गंदगी नहीं फैलानी क्वेश्चन के अंदर कि डंडे खींच रहे, वो तो आपको समझाने के लिए था। तो मुझे पहली रेशो निकालनी है, यहां तक का काम तो समझ में आ गया। अब लेकिन मुझे पूछा जाए कि भाई अब दूसरी रेशो निकालनी है या मुझे पता करना है एक्सपेंडिचर निकालना है, बहुत सीधा सा काम है। मुझे पता चल चुका है कि ए ने कमाए कितने रुपए दोस्तों? 6000 रुपए। और ए बचा कितना सकता है? 2000। तो अगर 6000 में से 2000 बचाऊंगा, ये इनकम है ए की, ये इनकम सेविंग्स है, तो दोस्तों एक्सपेंडिचर यहाँ पे डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो? 4000। तो अगर आपको दूसरी रेशो निकालनी होगी तो आपको एक्चुअल वैल्यू के साथ उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी तरह से बी ने जो है कमाए तो कितने रुपए दोस्तों? 4000। लेकिन उसने बचा कितने लिए थे? 1000। तो यानी कि बी ने जो बचा लिए वो कितने पैसे बचा लिए दोस्तों? 3000। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो आप इस तरीके से इसके अंदर निकाल सकते हैं। दूसरी रेशो निकालने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा। पहली रेशो निकालने के लिए आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये मेरा यूनिवर्सल का मैंने आपको फाइनल काम बता दिया है। हमें दो चीजें पता चल गई। यूनिवर्सल मेथड बेसिक है, बस एक्स की वैल्यू नहीं लगाते इसलिए, क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट करने होते रेशो का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर दूसरी इक्वेशन निकालनी हो तो बेसिकली मुझे वहां पे एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन दोस्तों अभी है यूनिवर्सल मेथड का। अब जरा एक बार बताओ कि आपको क्या इतना काम समझ में आया नहीं आया? आज की जो रेशियो की क्लास है ये आपका बहुत डिपेंडेंट क्लास है पूरे सिलेबस के लिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ में आ रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बाई चांस पेड बैच अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जो यूट्यूब वाला बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मिलेगा पेड बैच के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा क्वालिटी, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे पढ़ने का आप वहां पे जाओगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे। सिंपली आप इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप अपने पास आपका जो मैंने शीट दी है उससे क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। आपका क्वेश्चन बनना चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? ओके, तो अब मुझे पता चल गया कि आपको जो मैं मेथड बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन ये हो गया क्लियर। चलिए, मैं अभी फिलहाल तो खैर अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी। तीन इंसान है, बात चल रही है दोस्तों इनकम की।
इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ए, बी और यहाँ पर सी। रेशियो की इनकम दे रखा है 3:7:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3:5। और ए ने बचाया कितने रुपए? 300 रुपए आउट ऑफ 2400। और ए की जो इनकम है दोस्तों वो कितनी दे रखी है आपको? 2400। ये दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत सीधा सा काम है। देखिए, मुझे इनकम वाली लाइन के लिए एक वैल्यू गिवन है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो ए की इनकम रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी थी दोस्तों? 3। वो असली में कितने रुपए है दोस्तों? 2400 रुपए। कहो तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो मुझे ए की इनकम के बारे में थोड़ा सा पता चल गया है। यहां पर मुझे पता चल गया है भाई, जब 3 की वैल्यू 2400 है तो यानी कि कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 800 गुना। तो 8, 3 के लिए 2400, तो बी की ये इनकम कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5600। और ये भी 800। तो सी की इनकम दोस्तों कितनी आ जाएगी? 3200 रुपए। तो मुझे ये जो स्टार्टिंग के अंदर वैल्यू गिवन थी कितनी? ये 2400 रुपए। इसकी हेल्प से मुझे पता चल गया है कि ए की इनकम 2400 है, बी की इनकम 5600 और सी की इनकम 3200 है। इतना स्टेप सबको समझ में आ गया? हाँ श्रवण कुमार, ये आज ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास से आप कह सकते हैं। दोस्तों जल्दी बताइए, जो मैंने इनकम 2400, 5600 और 3200 रुपए निकाली है, क्या ये काम सबको क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए जरा, मार्कर चेंज करते हैं, ब्लू। भाई, ए की इनकम थी 2400, बचा लिए उसने 300 रुपए। तो ए का खर्चा कितना हो गया दोस्तों? 2100 रुपए। अभी 2100 मैंने कैसे लिखा, जरा ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? ये जो मैंने 2100 लिखा दोस्तों, खर्चा ए का, समझ में आ गया होगा सभी को? पूर्णिमा, क्या चीज आपको क्लियर नहीं हुई बताइएगा मेरे को। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए, इसको दोबारा से दिखा देता हूं। मुझे बोला का ए की रेशियो कितनी है दोस्तों? 3। और असली में ए की इनकम कितनी है दोस्तों? 2400। तो 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपको 2400। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इसको साइड में कर रहा हूं। तो दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। तो बी का रेशियो कितना है दोस्तों? 7। तो ए की 800, तो 7 की 5600, 7 गुना कर दो। और सी की रेशियो कितनी है दोस्तों? 4। तो एक की वैल्यू जो अगर 800 है तो 4 करोगे तो 3200 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने वैल्यूज तीनों की निकाल दिया है। ये बी की इनकम, देखिए ए की इनकम, बी की इनकम और यहाँ पर ये सी की इनकम। बहुत सही बात है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो दोस्तों अब ये 4 रेशियो की वैल्यू अगर 2100 है तो ये कितने गुना है दोस्तों? ये 4 पंजे 20 और 4 25, यानी कि कितने गुना है? 525 गुना। तो दोस्तों अगर मैं इसको भी करता हूं तो ये हो जाएगा 525 को, अगर 5 गुना करता हूं तो दोस्तों ये हो जाएगा 2625। ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 2625। और ये 2625 आया कैसे दोस्तों? क्योंकि इसको भी मैंने कितना गुना कर दिया? 525 गुना। तो अगर सी ने कमाए हैं कितने रुपए? 3200। और सी ने खर्चा कर दिया कितने का? 2625 का। तो दोस्तों सी की जो सेविंग्स है यहाँ पर वो कितने रुपए आ जाएगी? 575 रुपए सेविंग्स आ जाएगी। किसकी दोस्तों? सी की। तो सी की सेविंग हो गई है 575 रुपए। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। एक बार जरा आप देख लीजिए, किस किस को अगर नहीं समझ में आया तो बताइए मुझको। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको रिपीट करूंगा। हर चैप्टर की पहली 2 या 3 क्लासेस बहुत स्लो चलेंगी, क्योंकि वहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। फिर से एक बात बता रहा हूँ, किसी को लग रहा है मैं शॉर्टकट करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ एक फर्क होता है, बेसिक करते हैं तो आप एक्स लगाते हैं और एप्टीट्यूड करते हो तो एक्स नहीं लगाते। है ये भी बेसिक और है ये भी बेसिक, दोनों ही बेसिक है। सिर्फ दूसरे मेथड के अंदर आपका क्या नहीं लगता है? एक्स या वाई वैल्यू नहीं लगती है, और पहले तरीके के अंदर एक्स और वाई वैल्यू लगती है। सब कुछ बेसिक है। ओके, दोबारा बताना पड़ेगा? ठीक, कुछ बच्चों ने बोला सर दोबारा बता दीजिए।
एक बार रिपीट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, देखिए दोबारा देखिए, कोई घबराने वाली कुछ बात नहीं है। 10 बार बोलोगे तो 10 बार बताएंगे, बस आपको चुपचाप मेरे अकाउंट में पैसे डालते जाने हैं, ठीक है ना। देखिए दोबारा से देखते हैं यहाँ पे, मुझे बोला गया है इनकम, मुझे बोला गया है एक्सपेंडिचर, और मुझसे पूछा गया है सेविंग। इनकम भी किसकी, ए है, बी है और सी है। मुझे रेशियो जो दे रखी है इनकम की, 3:7:4। मुझे एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है 4:3:5, ठीक है ना। थैंक यू प्रेम कुमार। प्रेम कुमार सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है मुझको, भले चाहे झूठी बोलता हो लेकिन अच्छा अच्छा बोलता है मेरे बारे में। हाँ देखिए, अब सेविंग्स के लिए मुझे क्वेश्चन में बोला गया है, अगर मैं इसको एक दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में तो ऐसा बोला गया मुझको, एक मिनट रुकना, हाँ क्वेश्चन में बोल दिया गया मुझको कि भाई ए की जो इनकम है वो है 2400 रुपये, और ए ने जो पैसा बचा लिया है यहाँ पे दोस्तों, वो बचा लिया है 300 रुपये। तो भाई अगर 2400 इनकम में से 300 अगर बचा लिया है, तो उसने खर्चा करा है, इसका मतलब है 2100 रुपये का। और ये कोई हाई फाई नहीं है, बहुत सीधा सा काम है। अगर 2000 रुपये कमाते हो, 500 बचा लेते हो तो 1500 खर्चा कर दिया। इसने 2400 रुपये कमाए, 300 बचा लिए तो 2100 का खर्चा कर दिया। इतना सिंपल सा ही काम है। रवि तो मैं भाई रिपीट तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो तीन रेशियो है ये 2400 बन गई है, यानी कि 800 गुना हो रहा है ना। तो इसको भी अगर मैं मान लेता हूं 800 गुना कर दूंगा, तो मुझे इनकम निकल के आ जाएगी सी की। तो मुझे पता चल गया कि सी ने कमाए कितने रुपए, 3200। देखिए एक बार, इतना क्लियर है। अब जरा इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। अब यहां पर देखते हैं भाई, ये चार रेशो 500 दो 2100 बन गया, यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा, 525 गुना। तो दोस्तों अगर ये चार की वैल्यू को 525 गुना करा है, तो इसको भी अगर 525 गुना कर देता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2625 रुपए। साफ साफ पता चल गया। अगर मैं सी के लिए देखता हूं, सी ने कमाए कितने पैसे, 3200, और सी ने खर्च कितने कर दिए, 2625। भाई जब 3200 रुपए में से 2600 रुपए तो उसने खर्च ही कर दिए, तो उसकी बचत तो दोस्तों हो जाएगी कितनी, 575 रुपये होगी मेरे ख्याल से। ये हो जाएगी सी की सेविंग। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप सबको अच्छे से पता चल जाए। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे जो आंसर पूछा गया था वो पूछा गया था ये वाला, सी के लिए, जिसको मैं सबसे ज्यादा बड़ा हाईलाइट कर दिया है। देख भी देता हूँ, ये मेरा है आंसर। देखिए इसको, देखो भाई क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। खासकर वो बच्चे जिनको पहले समझ में आया था उनके लिए मैंने रिपीट किया है, तो वो मुझे बताएंगे एक बार कि समझ में आया है या नहीं आया है। दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस कभी किस दिन मान लेते हैं अचानक से नेट चलते बंद हो जाए, या लाइट ही शायद बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो, कुछ भी अगर रीजन है, मान लीजिए क्लास ऑफ भी हो जाए, तो आपको घबराना नहीं कि सिर्फ आपकी ही क्लास बंद हुई है। ऐसा हो सकता है कई बार शायद आपका नेट का बफरिंग हो, तो शायद आपकी क्लास ना चले। तो लेकिन जो भी जितना भी पढ़ाया जाए तो वहां तक का वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि क्लास चले है या नहीं चली है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास आ जाती है। पास्ट क्लास का जो ऑप्शन होगा वो होता है कि जितना भी कुछ पढ़ाया जा चुका है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म है। ऑनगोइंग क्लास होता है जो अभी क्लास चल रही है।
अपकमिंग क्लास होते हैं जो क्लास आने वाली है। जैसे कल मॉर्निंग में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा अपकमिंग क्लास, यानी कि कल शाम को जो क्लास होगी 5 बजे उसके बारे में बताया जाएगा। फिर वही क्लास क्या बन जाती है, अपकमिंग क्लास, ऑनगोइंग क्लास। और फिर वही ऑनगोइंग क्लास क्या बन जाती है, पास्ट क्लास। ठीक है ना। ओके, चलिए सबको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं यहां से हम। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आज दो तीन से क्वेश्चन ज्यादा मुझे लगता नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रीजन क्या, आज का आपका मेन कॉन्सेप्ट समझने का है। बोला क्या था, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मैं इसको क्या लिखता हूं यहाँ पे, इसको लिखता हूं मैं फर्स्ट ईयर, और इसको लिखता हूं सेकंड ईयर। ठीक है ना। एक इंसान की इनकम, इनकम दे रखा है, यहां पर दे रखा है 2:3, एंड द रेशियो ऑफ इज एक्सपेंडिचर, और दोस्तों एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 5:9। और बोला गया है इफ द इनकम ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे ईयर की इनकम दे रखी है आपको कितनी। इसको थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना के लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। इनकम यहां पर है और एक्सपेंडिचर यहां पर है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:9, और आपको चाहिए सेविंग्स। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला गया है द रेशियो ऑफ, अच्छा, इनकम ऑफ सेकेंड ईयर 45,000, ये जो दूसरे साल की इनकम दे रखी है आपको 45,000 रुपए। इसको यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको दोस्तों 25,000 रुपए। तो आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर सेविंग्स इन बोथ ईयर टुगेदर, दोनों साल की सेविंग का सम। ठीक है, अब दोस्तों बड़ा ध्यान से देखना है इसको। यहां पर अगर इस तीन रेशियो की वैल्यू 45,000 है, यानी कि ये 15,000 गुना है। अभी तो खैर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है ना। तो इसको भी अगर मैं इंटू में 15,000 कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पहले इंसान की जो इनकम है, सॉरी, इंसान की जो पहले साल की इनकम है वो है 30,000। ठीक है ना। और इसी तरह 5 की वैल्यू अगर है यहाँ पे 25,000, तो एक 5,000, 9 के लिए 45,000। ठीक है दोस्तों, इतना भी समझ में आ गया होगा। बहुत सीधा सा काम है। पहले साल इसने कमाए 30,000, खर्चा किया 25,000 का, तो बचाए दोस्तों कितने, 5,000 रुपए। दूसरे साल इसने कमाए 45,000, खर्चा किया 45,000 का, तो इसने बचाए कितने रुपए दोस्तों, 0 रुपए। और दोनों साल की कंबाइंड जो बचत है दोस्तों वो हो जाएगी 5,000 रुपए। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन दूसरे वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आ गया। देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ भी गया होगा। देखिए अखिलेश कुमार ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आपने जितने क्वेश्चन थे उसी से कवर हो जाएगा, कोई एक अलग से बुक भी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसके अलावा भी मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। और प्लस जो मेरी टेस्ट सीरीज चलते हैं उसकी वीडियो आप हमेशा देखिए। ठीक है ना। तो इससे बाहर तो वैसे भी कुछ आना नहीं है। और देखिए थोड़ा बहुत तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो ऐसे आपको 100% आप कभी नहीं कर सकते, आपको 90% करना होता है। ठीक है ना। तो 90% अगर आपका सिलेबस आपको अच्छे से आता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दीपक कुमार, आपको पहले दिन में सारे कुछ करो, थोड़ा सब्र सब्र करो। एज वेज सब कुछ हो जाएगा, कोई चैप्टर नहीं है, मैं एक ही चैप्टर पढ़ाता हूँ पूरे सिलेबस के अंदर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच अजीत कुमार। अब यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक थोड़ा सा रूल बात कर लेता हूँ। साइंस का एक रूल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बोलता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास इन एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम। यानी कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन में जितना मास रहेगा वो सेम टू सेम ही रहता है। ठीक है ना। तो हाँ, टेस्ट सीरीज की वीडियो फ्री है बिल्कुल। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, तो करने का तरीका क्या रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया था प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोला गया है जो प्राइस है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के, यानी कि अगर आप वेट का स्क्वायर कर तो आप उसको पैसा मान सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है इसके अंदर द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है। एक टुकड़े को, यहाँ पे मैं वेट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको लिख देता हूं वेट ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ वजन, यानी कि इसको टुकड़े में जब बांट दिया गया तो 3:2:1। ठीक है। और यहीं से भाई टोटल वेट भी हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 2 किलो का एक पत्थर है और आप उसके 3 टुकड़े बना देते हो, एक बना देते हो मान लेते हैं 1 किलो का, और एक टुकड़ा बनाते हो 700 ग्राम का, एक टुकड़ा बनाते हो 300 ग्राम का, तो वजन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि उस 2 किलो से ही आपने 2 किलो के 3 टुकड़े बना दिए, तो वजन हमेशा सेम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल वजन कितना रेशियो हो सकता है, 6। 6 क्यों होगा, क्योंकि 3 रेशियो वजन ये है, 2 रेशियो वजन ये है, 1 रेशियो वजन है, तो 3 2 5 और 1 6, और ये टोटल 6 वजन यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है। लेकिन ये तो था इसका वेट। अगर मैं वेट से प्राइस की तरफ दोस्तों जाना चाहूं तो वो भी जा सकता हूं, बल्कि यहाँ पे इसको हटा देता हूं, वेट को हटा देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना। अब मैं वेट से कहां पे जाना चाहता हूं दोस्तों, प्राइस पे। उसके लिए क्वेश्चन की पहले लाइन में बोला ही गया है कि अगर आप वेट का स्क्वायर करोगे तो आप उसको प्राइस मान सकते हो। एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन ऐसा मान सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर रेशियो चलेगी। तो यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो प्राइस की बात करता हूं तो पहला टुकड़ा मैं मान सकता हूं 9 रुपए का रेशियो के अकॉर्डिंग, दूसरा टुकड़ा मैं मान सकता हूँ 4 रुपए का, और तीसरा टुकड़ा मान सकता हूँ 1 रुपए का। ऐसा बोला गया है कि अगर 3 ग्राम वजन का टुकड़ा मानता हूं मैं तो उसको कितने का बेच देता दोस्तों मैं, 9 रुपए का। 2 ग्राम वजन का टुकड़ा अगर मैं मानता दोस्तों उसका बेच सकता था मैं 4 रुपए का। 1 ग्राम वजन का टुकड़ा अगर मैं बेचता तो उसको बेच सकता था 1 रुपए का। और अगर ये टूटा हुआ टुकड़ा नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हीरे का जो प्राइस डिपेंडेंट होता है वो उसके साइज के ऊपर होता है। कैरेट, कैरेट का मतलब होता है कि कौन हीरा कितना बड़ा है। कोहिनूर बहुत ज्यादा ही कैरेट का था क्योंकि बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी कीमत ही बहुत ज्यादा है। और कोई हीरा छोटा सा हुआ तो कम कैरेट का होगा, तो इसलिए उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम। और अगर ये 6 ग्राम वजन का टुकड़ा मैं मान लेता तो ये बेचा जाता दोस्तों कितने का, 36 का। तो दोस्तों जब ये टुकड़ों को तोड़ दिया तो ये बिक पाया से 14 रेशो का, लेकिन अगर मैं इसको नहीं तोड़ता तब ये बिक जाता कितने रेशो का, 36 रेशो का। तो यहां पर दोस्तों दिख गया मुझको कि इसको नुकसान हो गया है। बिक सकता था 36 का, लेकिन अभी बिका कितने का, 14 रुपए का। तो इस वजह से इसको अगर क्योंकि नुकसान हो गया है, और नुकसान भी दोस्तों कितने का हो चुका है इसको, 22 रुपए का, या 22 रेशो का। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रखा है 4620। ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों बोल रखा है आपको ये 4620 रुपए का। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए, और आपको निकालने सोने की आरंभिक कीमत, शुरुआती कीमत कितनी थी, यानी टोटल वैल्यू निकालनी, यानी कि आपको इस 6 रेशो की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब देखिए हो जाएगा 22 की वैल्यू ये, तो एक की वैल्यू 22 दूनी 44, 22 से कम 22, जीरो है जीरो। और आपको यहाँ पे कितनी की वैल्यू चाहिए दोस्तों, 36 की वैल्यू, सॉरी सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये नहीं बताना आपको, ये तो वजन है 6, आपको यहाँ पे कीमत बतानी है, और कीमत दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 36। तो 36 किलो हो जाएगा यहाँ पे 7560, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 210 इंटू में 36, और यहाँ पे हो जाएगा ये इसके अंदर 7560 रुपए का। यानी कि अगर वो टुकड़ा सोने का ओरिजिनल देखा जाए तो वो था कितने का, 7560 रुपए का। देखिए एक बार इसको, कमेंट जा रहा है बिल्कुल दीपक, पढ़ रहा हूं मैं आपका। 7500 नहीं, 7560 रुपए आएगा भाई, क्या कर रहे हो। कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया भाई, अभी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, उसको करवाना मुझको अभी। मैं मुझे पढ़ाने, तुम अपनी है ना हीरोगिरी दिखा रहे हो कि वो छोड़ दिया, मुझे सब पता है कौन सा छोड़ दिया। चलिए प्रेम कुमार को समझ में आ गया है। वेरी गुड, काफी बच्चों को समझ में आ गया है। ओके डन, वेरी गुड। तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं बस आज की क्लास को हम इतना रखेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, वैसे भी टाइम होने वाला है।
ठीक है ना? तो आज की जो भी क्लास है, कुछ बच्चे आज नए भी जुड़े हैं, तो वो यहाँ पे उनको समझ में आया होगा। और एक बच्चा मुझे मैसेज करा था कि तो वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम इतना रखते हैं और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा वैसे टारगेट रहेगा कि हम पर डे 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत की 3 क्लास किसी भी चैप्टर की हमेशा ईज़ी रहेंगी। अगर आप पेड बैच में पढ़ते हैं, तो आपको इसके अलावा सिर्फ एक क्लास ज़रूर देखनी है मेरी यूट्यूब पे, जो क्वेश्चंस की होती है। क्वेश्चंस कौन से? प्रैक्टिस सेट। डिफरेंट पेपर से अभी जैसे चल रहा है, सीजीएल प्री के सॉल्यूशन चल रहे हैं, इसके बाद मेन से क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद मॉक टेस्ट करवाऊंगा। तो वो सीरीज हमारी चलती रहेगी हमेशा। तो आपको हर बच्चे को वो वीडियो जरूर देखनी है जिसके अंदर मैं आपकी टेस्ट सीरीज करवाता हूँ। और उसके अलावा आपको कोई भी जो फ्री वाली वीडियो किसी चैप्टर की मैं कराता हूँ एक्स्ट्रा, वो आपको नहीं देखनी है। उसके लिए आपके पास ये सिलेबस मोर देन सफिशियंट है दोस्तों। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं और बाकी कल मिलते हैं। और जो भी बच्चे क्लास मुझसे नहीं पूछना, आपका जो जो है बैच, उसके सामने क्लास कितने बजे हुई ये लिखा होता है, तो वहां पे देख लीजिए सब कुछ लिखा होगा, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे।